तो नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न पहला का ये दूसरा क्वेश्चन है। दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक, इसके हिसाब से हमको ये पता लगाना है कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल है तो इसे हमको क्या करना है, ब्रज गुणन विधि से हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं, बताते हैं कि ब्रज गुणन विधि क्या होता है, इसको किस तरह से हल किया जाता है। ठीक, चलिए जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। ठीक, इस समीकरण को यहाँ पे लिखते हैं। लिखेंगे 2x प्लस के y बराबर 5 और 3x प्लस के 2y बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। इतना हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करेंगे। ठीक, समझ गए ना। तो चलिए नीचे आप लिख देते हैं, दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक ठीक ना रूप से करने पर क्या है, करने पर। ठीक, अब देखिए व्यापक रूप क्या होता है, ध्यान से देखिए। व्यापक रूप होता है ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0। ये हो गया समीकरण पहला का। ठीक, अब लिखेंगे दूसरा ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 है इसमें सब में 1 लिख देंगे। ठीक, और जो समीकरण 2 है इसमें क्या करेंगे, हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। इतना समझ गए। आप यहाँ पे समझिए कि ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक ना, तो ये समीकरण है ना, इस समीकरण को हमको इस पद में बनाना है। यानी कि देखिए 0 के बाद कितना पद है, इधर 3 पद है, और देखिए इधर बराबर के बाद कितना पद है, 2 पद है। ठीक, इसको क्या करेंगे हम कि व्यापक रूप में इसको हम बनाएंगे। कहने का मतलब ये है जो 5 इधर है ना, 5 को इधर लाएंगे, करेंगे इसको इधर लाएंगे। ठीक ना, कि इसको इस रूप में हम बनाएंगे। चलिए हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। प्लस में लिखते हैं 2x प्लस के y। ठीक, प्लस के y हो गया। जो 5 है जब बराबर के बाद इधर लाएंगे तो ये प्लस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। लिखेंगे माइनस के 5 और बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर कितना, पहला। ठीक, इसी तरह से दूसरों को करना है, इसी तरह से दूसरों को भी हमको करना है। ठीक, सेम इसी तरह से दूसरा भी होगा 3x प्लस के 2y माइनस के 8 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया, दूसरा। ये देखिए ये क्या हो गया, इसको हम व्यापक रूप में बना लिए। इस पद में इसको हम समीकरण को बना लिए। ठीक, इतना बना लिया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 a2 b1 c1 का हम यहाँ पे मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। a1 का मान कितना है, समीकरण पहला है ना, पहला समीकरण देखते हैं। a1 कितना है, 2 है। ठीक, b1 कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मानते हैं, प्लस के 1 है। c1 कितना है, माइनस के 5 है। ठीक, b1 देखते हैं। a2 कितना है, a2 3 है, और b2 कितना है, प्लस के 2 है, और c2 कितना है, माइनस के 8 है।
क्या है, माइनस के 8 है। इतना हो गया। इतना होने के बाद हमको यहाँ पे अब क्या करना है, इन सब का हमको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, अनुपात हमको निकालना है। ठीक, चलिए देखिए अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए A1 बटे में A2, A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 3 है। ठीक, अब निकालेंगे B1 बटे में B2, B1 बटे में क्या है B2। देखिए B1 कितना है 1 है, B2 कितना है यहाँ पे 2 है। ध्यान दीजिए इसका मान क्या है 2/3 आया है और इसका मान क्या है 1/2 आया है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि A2 बटे में A1 बटे में A2 और B1 बटे में B2 क्या है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात ये कहे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ठीक, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं A1 बटे A2 क्या A2 ये बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। ठीक, देखिए जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, ये समीकरण युग्म का ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसे होगा कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक, तो हमको प्रश्न में दिया है ना कि जो अद्वितीय हल है उसको ब्रज गुणन विधि से हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, ब्रज गुणन विधि से हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जो अद्वितीय हल है तो इसे हम क्या करेंगे, इसको ब्रज गुणन विधि से हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले लिखेंगे A1 बटे में A2। ठीक, ध्यान से देखिएगा, और B1 बटे में B2। ठीक, प्लस C1 और C2। ठीक, इतना समझ गया। इतना समझने के बाद अब हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसको इस तरह से घेर देना है। ठीक, समझने में आपको आसान रहेगा। ठीक, क्या रहे, आसान रहेगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करें। लिखेंगे अब ब्रज गुणन विधि से ठीक, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। ठीक, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए ब्रज गुणन विधि में क्या होता है कि पहले हमको इसमें से पहले किसको लिखना है, पहले हमको लिखना है क्या A1 बटे A2 लिखना है। ठीक, क्या A बटे A2 लिखना है, उसके बाद C1 बटे C2 को लिखना है, उसके बाद आना है A1 बटे A2 पे। ठीक, अब फिर किस पे आना है, B1 बटे B2 के। कहने का मतलब है देखिए पहले B को लिखना है, उसके बाद C1 बटे C2 को लिखना है, उसके बाद A1 बटे A2 को लिखना है, उसके बाद B1 बटे B2 के लिखना है। ठीक, कुछ इसमें नहीं करना, जिस तरह से हम तीर खासे उसी तरह से आपको बनाना। पहले इसको लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो पहले हम बीच वाले को लिखते हैं। x की जगह पर लिखेंगे B1 B2, इसके बीच में लिखेंगे C1 बटे C2। उसके बाद क्या है A1 बटे A2, उसके बाद आया है A1 बटे में क्या है A2, उसके बाद क्या आया है B1 बटे B2, B1 बटे में B2। इतना समझ गए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे तिरछी इसमें गुणा कर लेना है। ठीक, आपको समझाया है। ठीक ना, इस तरह से आपको गुणा क्या करना है आपस में। इतना हो गया। चलिए हम इस दूसरे पाना को गुणा करके बताते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे x बराबर, ठीक, लिखेंगे B1 गुणे
C2, ठीक ना, माइनस के लिखना है B, ठीक, गुणे क्या है C1, ठीक। क्योंकि बच्चों देखिए इसको पलटने में ज़रा नहीं दिक्कत होगी, ठीक ना, इसको हम डायरेक्ट इसे बता रहे हैं, आपको समझ लेना, ठीक। बराबर फाई बराबर दिया है C1 गुणे A2, ठीक, माइनस C2 गुणे क्या हो जाएगा A1, ठीक, बराबर 1/2, A1 गुणे B2, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे यहाँ पे इतना, समझ गए आप। लिखने के बाद आप लिखेंगे A2 गुणे B1, ठीक। दोस्तों आप लोग जिस तरह से बताएं उसको समझना से मैनेज कर लेना, ठीक ना, ठीक ना, क्योंकि इसको हम पलटने तो करने में बड़ा दिक्कत होगी, ठीक। इससे इसको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। लिखेंगे देखिए x, देखिए B1 का मान कितना है 1 है, ठीक, क्या है 1 है, ठीक, गुणे C2 का मान कितना है -8 है, ठीक। उसके बाद लगाएंगे माइनस, ठीक है, B2 का मान कितना है 2 है, क्या है 2 है, और C1 का मान कितना है -5 है, क्या है -5 है, लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे y। अब देखिए C1 का मान कितना है बच्चों -5 है, और गुणे A2 का मान कितना है 3 है, उसके बाद क्या माइनस है, लिखेंगे यहाँ पे माइनस पे गेट देंगे। C2 का मान कितना है -8 है, और A1 का मान कितना है बच्चों यहाँ पे 2 है, लगाएंगे फिर बराबर, फिर लिखेंगे 1 यहाँ पे। देखिए A1 का मान कितना है 2 है, और B2 का मान कितना है 2 है, ठीक। उसके बाद लगाएंगे यहाँ पे माइनस, और A2 का मान कितना है 3 है, और गुणे B1 का मान कितना है 1 है, इसको गेट देंगे। इतना हो गया, आपको बस मान रखना है, जो मान निकाले हैं ना B1/B2 और C1/C2 का, वही मान इसमें हमको रख देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे x, अब गुणा करेंगे 8 कम 8 माइनस के 8, ठीक, माइनस 5 दूना के 10 माइनस के 10 बराबर y, 5 तिहाई 15 माइनस के 15, उसके बाद माइनस 8 दूना के 16 माइनस के 16 बराबर 1/1 इतना, 2 दूनी के 4, 4 माइनस के 3 एकम 3, इसको बाहर लिख लेंगे। इतना समझ गए आप। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए x बराबर, देखिए ये -8 या माइनस जो कोष्टक को तोड़ेंगे, जो भीतर का चिन्ह होता है उसको बदल दिया जाता है, माइनस से कहते हैं प्लस, प्लस के 10, क्या होगा प्लस के 10 बराबर फाई बराबर -15 और माइनस प्लस के 16 बराबर 1/4 में से 3 घटे कितना बचे 1 बचेगा, 1 बच गया। अब देखिए x बराबर 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और बराबर y 16 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बराबर 1/1। इतना समझ गए आप लोग। देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसमें गुणा करेंगे, इस बार इसमें गुणा करेंगे बारी बारी से। देखिए x/2, ठीक, बराबर 1/2 बराबर 2, इतना हो गया। इसको बीच में इस तरह से लाइन खींच देंगे, y बराबर 1 बराबर 1/1, 1/1 इतना हो गया। अब देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ये तिरछी गुणा करना है, ठीक, ये तिरछी गुणा करना है। x में x से गुणा करने क्या x आएगा, बराबर 2 में x गुणा करेंगे तो 2 आएगा, x का मान ये मिल गया हमारा, ठीक। अब देखो दूसरा, इसमें गुणा करेंगे y आएगा, और बराबर 1 में 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल गया। देखिए यहाँ पे x का मान 2 है, y का मान 1 है, यही क्या है मेरा फाइनल आंसर है, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से A1/C2 का मान रखें आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो इस तरह से आपको हम बताए हैं ना, देखिए A2 का मान 2 है, B1 का मान 1 है, C1 का -5 है, ठीक। वही मान हमको यहाँ पे देखिए B1 का मान कितना बताया था 1 बताया था, C2 का मान कितना बताया -8 बताया था, कितना बताया था -8 बताया था। देखिए CO2 का मान कितना है माइनस यहाँ पे 8, वही मान हमको यहाँ पे उठा कर रखना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ब्रज गुणन विधि से आपको लगाना है, तो
आपको ये फिगर समझना ज़रूरी है। पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको बीच वाला लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है, उसके बाद आना है इस पे, उसके बाद आना है इस पे। जो फिगर समझ गया उस सवाल लगा पाएगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक, समझ में आया तो कमेंट करके बताना, अगर समझ भी नहीं आया तो वो भी बताना, हम दोबारा प्रयास करेंगे इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।